है दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और उसकी जो जो दूसरी प्रश्नवाली है उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो दूसरी प्रश्नवाली का जो सवाल है, पहला सवाल उसको बता चुके, पहला और दूसरे सवाल को बता चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा है, क्या सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। ये इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है ये पेपर में हर एक बार आता है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। ये आपको पेपर में कितना 3 नंबर जरूर दिलाएगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो पेपर में आता ही आता है, 100% लिख के दे रहे हैं आएगा इस तरह का। ठीक, तो इधर एकदम ध्यान से समझा देंगे, पर देखते रहना। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, कहेंगे कि कड़ी में 3, क्या पहले कड़ी में 3 नहीं कड़ी में 5, तो लिखेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें कहा है अपरिमेय का है ना, तो हम लोग मान लेंगे क्या, उल्टा इसका मान के चलेंगे कि ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, ठीक, संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या में सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। किसके, p बाई क्यू, मतलब बटे के रूप में लिखा जाता है। मतलब कोई भी संख्या हो जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय होता है। तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, किसी परिमेय संख्या के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, किसी परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, यही है ना, इसको लिख देंगे कड़ी में 5 माइनस, ठीक, यहाँ पे 5 लिख गया है, कड़ी में 3, ठीक, बराबर a बाई बी। क्या p बाई क्यू पे नहीं लिखे हैं, a बाई बी मान लिए हैं। ध्यान से इतना समझना, इतना तो समझ रहे होगे। क्या किए हैं, इसको क्या परिमेय संख्या के बराबर किए हैं। परिमेय संख्या के जब बराबर कर लिए हैं तो सब लोग जानते हो कि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है। तो देखो इसको p बाई क्यू के बराबर की कोई परिमेय संख्या के बराबर ही कर दिए हैं। तो लिख देते हैं जहां ये दोनों, जहां, ठीक, ऐसे एक लाइन हिंदी लिखेंगे, लिखेंगे जहां a बाई बी, क्या जो a बाई बी ये भी कोई संख्या होगा, तो लिखेंगे जहां a कामा b एक क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या माने हैं, पहले देखो क्या किए हैं, मान लिए हैं कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। फिर उसके बाद क्या है, जब परिमेय संख्या हो गया है उसके बाद क्या किए हैं, उसको एक परिमेय संख्या के बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं लिए हैं, यहाँ पे अल्फाबेट में ले लिए हैं a बाई बी। a बाई बी मतलब वही p बाई क्यू के रूप में है। तो उसको क्या किए, लिख दिए जहां a बाई बी जो है, तो a बाई बी मतलब a और b जो संख्या है वो एक सहभाज्य संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों को इसके वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि है कड़ी हटना चाहिए ना, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो देखो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किए हैं, ये सवाल को अब देखो आगे कैसे बढ़ाएंगे, कोई बढ़ नहीं सकता, ये अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कहें, जब वर्ग किया जाता है तो क्या करेंगे, हाई अंडर रूट हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों, अगर इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, और यहाँ क्या होगा, a बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार बता देते हैं क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी के रूप में है कि नहीं। a मतलब यहाँ पे कड़ी में 5 और b मतलब क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर है। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले की तरह इसको खोलेंगे, तो इस फार्मूले को देखो ना और उसको भी देखना, ध्यान समझते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे a के स्थान पे मतलब है क्या हो जाए, कड़ी में 5 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, तो कड़ी में
ये हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस बी मतलब कड़ी में 3, क्या कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस 2 भी आता ना, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है। उसके बाद क्या होगा, कड़ी में 5 है, कड़ी में 3 है, बराबर इसका होल स्क्वायर ए बाई बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहां पे देखो कड़ी में 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 आएगा, कैसे 5 आएगा उसको भी ध्यान से देख लो यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं। अब कोई ना सही से पढ़ा रहे तो इसके लिए वैसे बचपन में ही मतलब जैसे 5 में पढ़ते हो 6 में पढ़ते हैं तो इस तरह कड़ी वाला सॉल्व आता है। तो यहाँ पे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 करेंगे तो 2 बार आता है, इसको अगर अंडर रूट के अंदर कर देंगे तो कड़ी में 25 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो इसीलिए कि अगर कड़ी का स्क्वायर किया जाता है, कोई भी कड़ी वाली संख्या, कोई संख्या कड़ी में है और अगर उसका वर्ग किया जाता है तो कड़ी हट जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आएगा प्लस, और यहाँ पे ठीक ध्यान समझना, यहाँ पे यदि कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, जैसे यहाँ पे कड़ी में 5 का स्क्वायर किए तो 5 आया है। अब यहाँ पे भी कड़ी में 3 का, जिसे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस, और अगर कड़ी का गुणा करेंगे 9 में पढ़े हो, ये कड़ी का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे कड़ी का गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखो कड़ी के बाहर समान है। ठीक, कड़ी के बाहर समान है तो गुणा हो जाएगा, अगर ना समान रहता उसको समान करके तब गुणा कर दे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखो 5 3 15, कड़ी के अंदर 15 होगा, तो -2 कड़ी के अंदर क्या 15 बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब है देखो जोड़ रहा है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो है कितना होगा 5 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर ये होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, इतना होगा। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना, हाई माइनस में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है -2 कड़ी में 15 माइनस में है, इसको प्लस बना देंगे तो इसको इधर लाएंगे। ठीक, लाएंगे तो इधर पर लिखेंगे इधर, देखो कैसे, तो इसको 8 को ही रहने दो, ये 8 हो जाएगा, और है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ पे देखो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर, और ये -2 कड़ी में 15 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +2 कड़ी में 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 कड़ी में 15 हो गया। देखो प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अगर बी स्क्वायर का गुणा 8 में होगा तो ये हो जाएगा 8b स्क्वायर माइनस, और ये क्या होगा उसके बाद ये घटेगा कि नहीं, ये क्या होगा घट जाएगा, भिन्न वाला देखो घटाना तेरा है तो ये घट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बटा है क्या है बी है तो बी स्क्वायर बराबर क्या है 2 कड़ी में 15। यहाँ पे मान निकालना है, केवल कड़ी में 15 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, केवल कड़ी में 15। तो यहाँ पे देखो इसको इधर लिखते हैं, और अगर यहाँ पे देखो है 2 गुणे कड़ी में 15 है ना, क्या है 2 गुणे कड़ी में 15 है, तो अगर ये 2 वाला जो गुणे में है ना अगर इसके पास जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा भाई। ठीक, आगे देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा ये जब इधर जाएगा, देख ध्यान से देखना। ठीक है, अगर ये 2 यहाँ पे गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, अगर इधर में इधर क्या होता जोड़ में होता तो इधर जाता घटाना में होता, अगर इधर घटाना होता तो इधर जाता जोड़ में हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार ये चलता है। तो देखो ध्यान से, तो 2 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ये इधर जाएगा इसके साथ हो जाएगा 2b स्क्वायर। इतना तो समझ में आया होगा भाई। आगे देखो क्या होगा। ठीक, ये होगा 2 कड़ी में 15। ठीक, इतना आया। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये 2 का गुणा हो गया तो ये हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा है, क्या कड़ी में 15 बचा है। अब देखो, अब इसके बाद हिंदी लिखेंगे कुछ। ठीक, सवाल तो हो चुका है, बस यहीं पे सवाल हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो इधर वाला संख्या क्या आ रहा है, इधर वाला तो एक परिमेय संख्या आ रहा है। देखो अगर ए और बी का मान रख देंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा, पर हाई देखो कड़ी में 15 है तो ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, कड़ी के अंदर ही रहेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ए और बी क्या
हिंदी लिख देंगे। देखो इन सब का हिंदी यहाँ पे लिखते हैं, इस सब का हिंदी यहाँ नीचे नहीं, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि क्या ए और बी, क्या ए और बी एक क्या है, ए और बी एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, चाहे धन पूर्णांक लिख सकते हैं। क्या है? एक पूर्णांक है। जो ए और बी यहाँ पे दिख रहा है एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे प्लस में ले लें चाहे माइनस में ले लें। इतना समझ में आ रहा है ना? चाहे प्लस में ले लें, चाहे माइनस में, चाहे जीरो ले लें, पर कोई संख्या लेना है तो वही पूर्णांक। क्योंकि देखो पूर्णांक देखते हुए तीर के द्वारा होता है, क्या रेखा पे संख्या होती है, एक तरफ प्लस में होता है, एक तरफ माइनस में, बीच में जीरो होता है। इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक, इजीली एकदम समझना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी एक पूर्ण संख्या, मतलब क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो लिखेंगे कि क्या, इसलिए क्या लिखेंगे, क्या इसलिए 8b² माइनस ए स्क्वायर बाय 2b² एक परमेय संख्या क्या है। ठीक, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अब क्या लिखेंगे, इसलिए 8b² माइनस ए स्क्वायर बाई 2b² क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया? ठीक, सवाल देखो फाइनल हो गया, बस यहीं पे आंसर है, पर आंसर नहीं मिलेगा ऐसे। ठीक है, आंसर नहीं कि यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे जब तक ये हिंदी नहीं लिखोगे तब तक तो नंबर मिल नहीं सकता। यहाँ पे अगर कोई बच्चा सॉल्व करके छोड़ दे, कहे हमें पूरा फुल नंबर, अब घर पे जाए कहे घर वाले मम्मी हम तो पूरा बढ़िया करके आए हैं ये सवाल को, ठीक है, जो सर जी बताए थे कि पेपर में आएगा, और उसको यही कोई छोड़ दिया तो कहेगा हम बढ़िया करके आए हैं, पर तब गलत हो जाएगा। वहां नंबर एक आध नंबर तो दे देंगे, ठीक है, ये नहीं फुल नंबर। फुल नंबर के लिए तुम्हें इस प्रकार हिंदी लिखना पड़ेगा। थोड़ा भाषा और बना सकते हो, ठीक है, अपनी तरह बना सकते हो, पर इस तरह हिंदी करना है जैसे यहाँ पे लिखेंगे। हर एक सवाल का हिंदी ऐसे ही होता है। ठीक, जब अब देखो इसको मान लिया है, जब ये परमेय संख्या है तो इसको भी परमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं, तब लिखेंगे, तब कड़े में 15 को भी परमेय संख्या होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, तब कड़ी में 15 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, उसको भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं, ठीक, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये इसको भी परिमेय संख्या होनी चाहिए तो आगे देखो, अब पर ये है नहीं परिमेय संख्या, ये है नहीं परिमेय संख्या, तो वही लिखेंगे अतः हमारी। अब ये जो सोचकर ही लिखा गया ना, तो इसी को लिखेंगे परिकल्पना, जो इमेजिन करके लिखता है, जैसे तुम सब रात में खोए होते कोई और आ जाए, उसी प्रकार यहाँ पे समझना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे, ठीक, क्या करना, इसके बारे में परिकल्पना करके लिखना होता है, सोच के कैसा दिखता होगा। ठीक है, ठीक, इमेजिन करते हो ना, ठीक, तो वही ऐसे इमेजिन किए हैं तो यहाँ पे प्रूव भी किए हैं। उसके बाद लिखना है इसी के बारे में, क्या लिखना है, लिखेंगे ए बाई बी। क्या लिखेंगे, ए बाई बी, जो वहां पे है क्या, एक सहभाज्य हो गया, तो पहले यही तो लिखे हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे सॉल्व हो जाएगा, तो क्या लिखना है, क्योंकि ए और बी एक पूर्णांक है, मान लीजिए वो पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो ये परमेय संख्या, कोई नंबर यहाँ पे रख देंगे तो ये परमेय संख्या है नहीं, तो यही लिख देंगे कि इसलिए 8b² माइनस a² एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, तो लिखेंगे जब ये परमेय संख्या हो सकता है तो इसको भी होना चाहिए कि नहीं। कैसे घर गांव में कहते हैं, एक पटीदार का अगर घर बन रहा है तो दूसरा का भी बनना चाहिए ना, नहीं तो आपस में ही लड़के रह जाएंगे, बड़ा विरोधी होते हैं पटीदार। ठीक, तो ध्यान से इसमें देखना, तो ये पटीदार की तरह है। पर देखो अब ये तो परिमेय संख्या बन गया तो ये नहीं बन पाएगा ना, अब जब है नहीं इसके अंदर वो क्वालिटी तो बन कैसे पाएगा, तो वही लिख देंगे क्या, कि कड़ी में 15, क्या कड़ी में 15 एक परमेय संख्या होनी चाहिए, पर है नहीं, तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। क्या लिखेंगे, जो भी सोचा गया तो उसका विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। क्या हिंदी है, क्या हिंदी है, ध्यान समझना, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। क्या, अतः हमारी परिकल्पना, क्या परिकल्पना का
विरोध होता है तथा तथा क्या, उसको उसको लिखो, तथा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, यही इतना करना था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, सवाल को समझा देते हैं। तो ध्यान समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह का, ठीक है, सलूशन आप लोग कहीं पे पाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार बता देते हैं। क्या है इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय है। इसी को क्या कहा है कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं। जब वो कह दिया क्या कि ये अपरिमेय है, तो हम लोग मानेंगे उसकी बातों को इग्नोर करके, मान लेंगे नहीं कि ये परिमेय है। क्या मानेंगे, परिमेय। वो कहा है कि हम अपरिमेय है, सिद्ध करना है परिमेय। वो कहा है हमें प्रूव करो कि हम अपरिमेय है, तो नहीं, तो उसको सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो पहली लाइन में मान लिया है कि माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इतना मान लिया है। तो सबको पता है जब कोई परिमेय संख्या होता है, क्या, जब कोई परिमेय संख्या होता है तो पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो उसको क्या किए हैं, पी बाई क्यू के रूप की तरह का कोई संख्या मान के उसके बराबर रख दिए हैं। तो यहाँ पे वो संख्या, तो देखो क्या किए हैं, ए बाई बी ले लिए हैं। ठीक, जहां पे ए कामा बी एक क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो देखो उसके बराबर कर दिए हैं। तो अब इसकी कड़ी को हटाना है ना, तो कड़ी के हटाने के लिए क्या किया जाएगा, वैसे तो कोई सलूशन नहीं कि घटा दें, अगर बराबर होता तभी घट सकता है, फिर भी कड़ी नहीं हटेगी। तो क्या किए, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें। इसलिए वर्ग किए हैं क्योंकि वर्ग करने से क्या होता है, कड़ी हट जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई क्या किए हैं, कड़ी को हटाने के लिए क्या वर्ग कर दिए। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे क्या किए, जब वर्ग कर दिए तो यहाँ पे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, तो हो गया। और यहाँ पे देखो ए माइनस बी को होल स्क्वायर, जब उसका वर्ग किए हैं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह क्या हो गया, फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिए हैं। तो देखो खोल दिए हैं। उसके बाद जब किसी भी संख्या बताएं, जब किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है, कड़ी वाली संख्या का, किसी भी अंडरवुड वाली संख्या का जब वर्ग किया जाता है उसकी कड़ी हट जाती है। तो यहाँ भी देखो क्या किया, हट गया। तो ये 5 हो गया है, 3 हो गया, तो जोड़ लिए 5 3 8। तो यहाँ देखो 5 3 8 जोड़ लिए हैं। उसके बाद क्या बचा है, माने 2 कड़ी में 15, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के बराबर हो गया है। तो इसको फिर सॉल्व किए यहाँ तक। तो यहाँ तक जब मिल गया है तो यहीं पे क्या है, फाइनल आंसर मिल गया है। पर जब फाइनल आंसर कब होगा, जब इसके बारे में हिंदी लिखेंगे। अब कोई देख के थोड़ी ना बता पाएगा कि ये परिमेय है। भले यहाँ पे देखो ये तो 15 कहा है, पर मतलब वहां पे 5 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 आया है, पर यहाँ पे 15 बराबर आया है ना। तो वही क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए इसके बारे में कुछ मतलब है स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। तो इसमें देखो स्टेटमेंट क्या बोले हैं, ध्यान समझना। बोले हैं क्योंकि ए और बी एक पूर्णांक है। क्या है, मान लिया है कि ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है। जब ए और बी एक पूर्णांक होगा तो यहाँ पे कोई पूर्णांक वाले मतलब कोई नंबर ही रख देते हैं, तो एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। जब परिमेय संख्या आ जाएगा तब यहाँ पे देखो लिख दिए हैं कि 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो इसको भी उसी प्रकार होनी चाहिए। तो लिखे हैं कि तब कड़ी में 15, यहाँ पे ये इधर वाला भाग है, ठीक है, इधर, ठीक। तो यहाँ पे तब कड़ी में 15 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जब वो नहीं है तो इसलिए संभावना दर्शा के लिख दिए कि इसको भी होनी चाहिए। तो बोल क्या दिए हैं, आगे क्या बोल दिए हैं कि अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। जब मान लिए, हार मान गए हैं इसको, क्या कि जब ये परिमेय संख्या मतलब है परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय फिर बाद में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, फिर से माने क्या कि माना कड़ी में 15, क्या कड़ी में 15 नहीं, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय है। क्योंकि कहेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। ठीक, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक,
ले लीजिए। और एक सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, जरूर लगाने देना, बस इसी की तरह है। बस हम क्या करते हैं, अंक को क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो इसके दूसरे सवाल को तुम सब लगा के और कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस कड़ी में 3, इस सवाल को लगा के और कमेंट कर देना आ गया है कि नहीं। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई क्या करना, शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहीं पे होती है हमारी क्लास समाप्त। नेक्स्ट क्लास की इंतजार जरूर करना। ठीक।